डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली रिग्रेटफुल। बार बार ये ऐसा हो रहा है कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से रियली रिग्रेटफुल स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से और पावर फेलियर की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो डिसरप्ट हो गया था। सो आई होप थिंग्स विल बी ऑल राइट नाउ एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। और जैसा मैंने बताया कि 15 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है सबमिशन का। तो आप लोग लास्ट डेट तक ना वेट करें, क्योंकि लास्ट डेट कई बार ये होता है कि जो है वो सिस्टम हैंग कर जाता है या कुछ कुछ और भी टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी इस प्रोग्राम के दौरान भी हुए। तो आप लोग लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करें, उसके पहले आप लोग असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं जो आपको सबमिट करनी है वो रिस्पेक्टिव लिंक्स पे जा करके सबमिट कर दीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि जो असाइनमेंट का लिंक है उस पर आप सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करें, और जो प्रोजेक्ट का लिंक है उस पर आप प्रोजेक्ट सबमिट करें। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एडमिशन जो फ्रेशली जो स्टूडेंट्स जो फ्रेशली अभी एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, उनके लिए भी जो है वो एडमिशन के पोर्टल्स अभी खुले हुए हैं और वो एडमिशन ले सकते हैं 15 जुलाई तक, जुलाई 2021 सेशन के लिए। तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स, जैसे इग्नू में दो मोड में प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ ऑनलाइन मोड में है और कुछ ओडीएल मोड में है। तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उसकी भी पूरी लिस्ट जो है वो समर्थ के पोर्टल पे है। आप जब अपने आप को रजिस्टर कराएंगे समर्थ के पोर्टल पे, तो जो प्रोग्राम जो ऑनलाइन ऑफर में है, जिसमें आपको डायरेक्टली सारी जो फैसिलिटीज़ है, एकेडमिक सपोर्ट है, वो ऑनलाइन दी जाएंगी। वो सारी चीज़ें जो है वो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जो ओडीएल मोड में जो प्रोग्राम्स है उसके लिए भी आप वेबसाइट पे जा करके लॉग इन करके रजिस्टर करके आप अपने आप को वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जो वेबसाइट है ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स की, वो है IGNOU। रियल मोड के प्रोग्राम्स हैं उसकी वेबसाइट है IGNOU इग्नू ADMISSION admission.samarth.edu.in। तो अगर आप डिज़ायरस हैं किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के, तो आप जा कर के एडमिशन ले सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। अम, मैं देख रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरीज डाली हुई है। तो मुझे लगता है वन बाय वन पहले उनकी क्वेरीज को देख लेते हैं। और क्रिस्टी एस चेरियन वो लिख रही हैं कि उनका जो है वो प्रोजेक्ट हैंडबुक इज़ नॉट अवेलेबल इन ई ज्ञान कोश, एज आई हैव ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी एंड ऑल्सो लैक ऑफ गाइडेंस फॉर माई इलेक्टिव कोर्स प्रोजेक्ट वर्क। Okay, so the program guide of the MPA program is not available, Christy, on the eGyan Kosh website. That is what you are wanting to say. तो मैं आपको बता दूं कि अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं MPA प्रोग्राम के, उनको आप एक मेल कर सकती हैं दैट दी प्रोग्राम गाइड और द प्रोजेक्ट गाइड इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दी eGyan कोश लिंक। तो उससे क्या होगा कि अगर उनके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी तो वो आपको दे पाएंगे, सो दैट यू कैन डू। और बाकी जो सारी स्टडी मटेरियल है वो ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे मौजूद है, तो आप वहाँ से ले सकती हैं। अब कोमल रेक्सवाल लिखती है, मैम प्लीज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लो। सी कोमल, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इन आवर हैंड्स, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम किस मोड में होने हैं, ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन होने हैं, ये डिसीजन जो है वो यूनिवर्सिटी का होता है। तो अभी फ़िलहाल जिस भी मोड में एग्ज़ाम्स हैं आप उसको दे दीजिए, और आप फॉर्म आई होप आपने भर लिया होगा, तो आप वो दे सकती हैं। एंड सेकेंड इज़ मैम, संजीत कुमार यादव लिखते हैं, मैम असाइनमेंट्स के बारे में भी बता दीजिए। संजीत, सबसे पहले मैंने असाइनमेंट्स के बारे में ही बताया कि असाइनमेंट्स की जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 15 जुलाई है। अगर आप दिल्ली 1 के स्टूडेंट हैं तो आप इग्नू की जो इग्नू दिल्ली 1 का जो वेबसाइट है वहाँ पर जब आप जाएंगे तो बिल्कुल सामने ही असाइनमेंट सबमिशन की लिंक है, आप वहाँ जा कर के असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं है, चूँकि आपने सिर्फ लिखा है असाइनमेंट्स के बारे में बता दीजिए, तो फ़िलहाल यही जानकारी मेरे पास मौजूद है।
निधि बंसल लिखती है वेयर इज़ द डेट शीट, डेट शीट हैज़ येट नॉट बीन रिलीज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। निधि बंसल, अभी डेट शीट जो है वो कुछ दिनों में इग्नू की मेन वेबसाइट पर आ जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। पारोमिता लिखती है सर क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, जनवरी 2021 के रामानुजन कॉलेज। पारोमिता, फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो सवाल है आप इग्नू की वेबसाइट पर चले जाइए, इग्नू दिल्ली 1 की वेबसाइट पर, और मेन पेज जब आप खोलेंगी तो बिल्कुल सामने ही जो है वो काउंसलिंग का एक बना हुआ है आइकन। जब आप उस पर क्लिक करेंगी तो आप ऑटोमेटिकली आप जो है वो जो भी स्टडी सेंटर्स के हमारे पास काउंसलिंग शेड्यूल आए हैं वो सारे शेड्यूल जो है वहाँ पर अपलोडेड है। तो आप एक बार इग्नू दिल्ली 1 की मेन वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जो भी काउंसलिंग शेड्यूल है वो उसी हेडिंग के अंदर में सारे स्टडी सेंटर्स के मौजूद हैं, आप वहाँ देख सकती हैं। अंशिका शर्मा इज राइटिंग, हाई मैम, इज देयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। अभी जो भी डेट शीट आएगी अंशिका, आप उसमें देख सकती हैं जो भी एग्जामिनेशंस जो भी होने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। एंड मोड ऑफ एग्ज़ाम, भारती गुलियानी सिन्हा ये लिखती है विल इग्नू अश्योर द फुल सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ऑफलाइन एग्जाम। See, Bharti, now also, as far as I know that Delhi, the entire city is partially open. अब ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल पूरी तरह लॉकडाउन नहीं है, और जब आप बाहर निकलती हैं तो आप अपनी सेफ्टी खुद इंश्योर करती हैं। somebody else cannot ensure your safety। आपकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होती है जिसके बारे में सरकार इतनी बार इतनी जगह पे रिमाइंडर्स देती है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी कंपैरेटिवली सेफ, और हम लोग अपने आप को खुद ही सेफ रख सकते हैं। इसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सेफ रखे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करे। संचिता सहाय लिखती है MAPC जनवरी 2020 फर्स्ट प्रैक्टिकल फाइल हैज़ नो सबमिशन डेट और वाइवा डेट एज येट। मुझे पता नहीं है आपने अपना जो है वो प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कराया है या नहीं कराया है। हमारे MAPC के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो अभी एक सेंटर पर हुए हैं, जीसस एंड मेरी कॉलेज पर, और 2-3 सेंटर्स पे अभी भी हमारे प्रैक्टिकल्स जो है वो हम लोग इस कोशिश में है कि उसको जल्दी से जल्दी करा लें। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में जो प्रैक्टिकल है इसकी जानकारी भी आपको दिल्ली 1 की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब पंपा दास लिखती है मैम रिजल्ट्स पूरा अपलोड क्यों नहीं हो रहा। पंपा, आप सबसे पहले इस सिस्टम को समझिए कि रिजल्ट्स जो है वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न से बनते हैं, और आपने अगर दिल्ली में एग्ज़ाम दिया है तो आपकी कॉपी जो है वो कंसर्न्ड रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर पे जाती है। ऑल ओवर इंडिया हमारे कई रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ से जब आप इवैल्यूएट होती है और उसके बाद जो रिजल्ट्स बन के दिल्ली जाते हैं वहाँ से अपलोड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आपने जितने एग्ज़ाम्स दिए, जैसे एग्ज़ाम्स आप आगे पीछे डेट्स को देती हैं वैसे ही रिजल्ट्स भी आगे पीछे डेट्स पे आ जाते हैं। सो यू नीड नॉट वरी, अगर आपके कुछ आ चुके हैं रिजल्ट और कुछ नहीं भी आए हैं तो वो जो है कुछ दिनों में आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी फॉर योर रिजल्ट्स की अगर एक बार में सारे नहीं आए तो। और मनोज चतुर्वेदी लिखते हैं मैम असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस शो नहीं हो रहा है। जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं मनोज जी तो मेरे ख्याल से आपको एक ऑटोमेटिक रिस्पांस जाता है जब आप गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं, तो वो काफ़ी है एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। बिकॉज गूगल फॉर्म में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि अगर आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा या डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा कुछ टेक्निकल एरर्स या टेक्निकल उसमें कुछ ग्लिच नहीं होता है। तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहें कि अगर आपने एक्यूरेट लिंक से अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो वो बिल्कुल हमारे पास पहुंच गए होंगे जहां उनको पहुंचना चाहिए। अब रमन राठौर लिखते हैं डेट शीट कब आएगी। जैसा मैंने अभी बताया कि डेट शीट कुछ दिनों में इग्नू की वेबसाइट पे आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। जय वाधवा लिखते हैं मैम डिग्री के लिए कॉन्वोकेशन मीटिंग फीस वाली PDF में नेम नहीं आया है और सितंबर में कंप्लीट हो चुकी है ग्रेजुएशन, अभी डिग्री कैसे लें। अब आपने लिखा नहीं है किस सितंबर में आपने कंप्लीट किया है। अगर लास्ट ईयर किया है तो आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में एलिजिबल होंगे डिग्री के लिए।
तो अभी जब उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह इग्नू की वेबसाइट पे आएगी तब आप चेक कर लेंगे। किस सितंबर में, 2020 के सितंबर में या 2019 के सितंबर में आपने कंप्लीट किया, ऐसा कुछ आपने लिखा नहीं है। सो बिकॉज यू हैव रिटन अ वेग क्वेश्चन, आई वोंट बी एबल टू गिव यू द एक्यूरेट आंसर। और आप लोग एक ही क्वेश्चन कई बार दे रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है और वो अपने क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, तो फिर अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो फिर कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमसे छूट सकते हैं जो 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 स्टूडेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग कृपया एक क्वेश्चन एक ही बार दें। नूपुर लिखती है, मैम मेरा एडमिशन वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगा इस बार जून सेशन में। मेरा एडमिशन ईयर 2017 जुलाई है। एम पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, बट किसी रीज़न से इस बार एग्ज़ाम नहीं दे सकती। मैम कोई ऑप्शन है मेरे लिए? नूपुर आप शायद अवेयर नहीं हैं, आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस में, एमपीएस में। तो इसका हर प्रोग्राम का एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है और एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो अगर आपने किसी वजह से मिनिमम ड्यूरेशन में प्रोग्राम नहीं पूरा किया है, तो आप मैक्सिमम ड्यूरेशन तक भी जा सकती हैं और प्रोग्राम जो है वो आप पूरा कर सकती हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सो यू कैन ईजिली डू दैट। आप एक बार अपने प्रोस्पेक्टस को और प्रोग्राम गाइड को देखिएगा, दैट व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। नेट के कनेक्टिविटी की वजह से मुझे और क्वेश्चंस यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं। आनंदिता चंद्रा लिखती है, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट एग्जाम्स फॉर फर्स्ट ईयर जुलाई 2020? जुलाई 2020 आप किस एडमिशन सेशन की बात कर रही हैं या एग्ज़ाम की बात कर रही हैं? अगर आप और किस प्रोग्राम में आपने इनरोल किया है ये भी आपने नहीं लिखा है, पर अगर आप जुलाई 2020 में आपने एडमिशन लिया है और अगर किसी डिग्री प्रोग्राम में लिया है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में लिया है, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो आप दे सकती हैं एग्ज़ाम। और अगर ईयरली प्रोग्राम में लिया है तो भी आप इस बार के जून 21 के टर्म एंड एग्ज़ाम को आप दे सकती हैं। अब शिवम महाराज लिखते हैं, क्या फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम्स होंगे? अब आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है ये आपने नहीं लिखा है शिवम, और ये फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स तो सारे ही होंगे। तो आप देख लीजिए कि जब डेट शीट आएगी वेबसाइट पे तो आप देख लीजिए कि आपको कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं। आपने फॉर्म भरा होगा आई होप। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर यू शिवम। मोहम्मद सैफ लिखते हैं, इज देयर एनी प्रोजेक्ट फॉर बीसीए सेमेस्टर फर्स्ट? नो मोहम्मद सैफ, यू हैव नॉट रेड द प्रोग्राम गाइड। कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बीसीए की फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, बीसीए के सिक्स्थ सेमेस्टर में है। तो आप एक बार प्रोग्राम गाइड पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और इस तरीके से अगर आप इन्फॉर्मेशन आपके एंड पे लैकिंग रहेगी और जानकारी का अगर अभाव है आपके पास, तो फिर आप प्रोजेक्ट पूरा करने में या प्रोग्राम पूरा करने में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। So I think I will suggest you, I will advise you that you go through the program guide and just like gain some information. Otherwise आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Anandita Chandra, when first year exam will begin? Now again this is a very vague question Anandita. I don't think I'll be able to help you with that. कंचू यादव लिखती है, मैम जून के 2021 के एग्ज़ाम की शीट कब आएगी और मोड क्या होगा? मोड जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि ऑफलाइन मोड में ही होगा, एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाकर के एग्ज़ाम देंगे और डेट शीट है वो कुछ दिनों में इग्नू की वेबसाइट पर आ जाएगी। Sonali Mukherjee, ma'am, after August exam, when will we get our final mark sheet? I have applied for further higher studies and I may lose my seat if I don't submit my mark sheet. I think if you have appeared for the previous term and exam, Sonali, then results, almost all results are out. सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं. इफ़ एट ऑल लाइक एनीथिंग इज रिमेनिंग एंड इफ यू नीड अ डिग्री सो अर्जेंटली, then I think you can contact the student evaluation division, IGNOU Maidangarhi. You go and meet them, because I'm suggesting you this because you said you have written that you are in urgent need of your mark sheet and your degree. So in that case, if it is something is so urgent, then you better take out some time and go and meet the officials at the student evaluation division, so that things are taken care of
विद इन टाइम. अनिल बघेल लिखते हैं, कैन वी डू डुअल डिग्री फ्रॉम इग्नू. ये जो है अनिल जी, ये ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आप कितनी डिग्रीज हमारे यहाँ से कर सकते हैं या नहीं. ये यूजीसी की गाइडलाइंस है कि एक बार में आप कितनी डिग्री कर सकते हैं, डिग्री के साथ डिप्लोमा कर सकते हैं या सर्टिफिकेट कर सकते हैं. तो ये सारी गाइडलाइंस जो है ये यूजीसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी. तो आप यूजीसी की वेबसाइट पे देख लीजिए कि आप एक साथ क्या कर सकते हैं. जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, यू कैन नॉट परसू 2 डिग्री प्रोग्राम एट द सेम टाइम एंड दैट टू फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी. पर अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्या प्रोविजंस हैं वो आप एक बार देख लीजिए, बिकॉज आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन विथ मी राइट नाउ. और इग्नू की जहाँ तक बात है, आप डिग्री प्रोग्राम के साथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं जो कि 6 महीने के ड्यूरेशन का होता है. तो ये दोनों आप साइमल्टेनियसली इग्नू से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी दिसंबर सेशन, ये पिंटू कुमार श्रीवास्तव लिखते हैं, मैडम अभी दिसंबर सेशन का रिज़ल्ट एक सब्जेक्ट का नहीं आया है, एमए में एडमिशन लेना है, प्लीज़ कुछ बताइए. देखिए, सॉल्यूशंस हम आपको वही दे सकते हैं जो सॉल्यूशन हमारे पास यूनिवर्सिटी उपलब्ध कराती है. अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह क्या है ये आपने नहीं लिखा है, तो आप वेट करिए. मैंने जैसे कहा कि सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो अभी आ चुके हैं, कुछ रिज़ल्ट्स पेंडिंग हैं. तो वो अभी जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर 2020 के, वो भी जल्दी ही आ जाएंगे, जो भी थोड़े बहुत पेंडिंग हैं. तो यू कैन जस्ट होप कि आपकी डिग्री जो है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी. इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की या क्वेरी रेज करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है. आनंदिता, मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया. कपिल, क्या ना फाइनल ईयर, कपिल शर्मा लिखते हैं, क्या ना फाइनल ईयर स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी इज अप टू जून 21 क्लियर बैकलॉग्स ऑफ फर्स्ट ईयर. येस ऑफ कोर्स कपिल जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं. आपके जो भी बैकलॉग है आप अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के पहले उसको पूरा कर लीजिए, ताकि आपको फिर मुश्किल नहीं हो. बिकॉज मैक्सिमम ड्यूरेशन के बाद जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है जैसे जैसे समय बीतता है. तो आप इसको सिंप्लीफाइड रखें एंड ट्राई टू डू इट बिफोर यू नो योर विद इन योर मैक्सिमम ड्यूरेशन. मोनिला धीर लिखती हैं, आई हैव सबमिटेड माई डिजर्टेशन सिनॉप्सिस हार्ड कॉपी ऑन 19th June but haven't received any approval. See, you have, don't think that is the link to submit your dissertation synopsis. I just told that you cannot submit your dissertation through any assignment link or through any other email ID. मैंने आपको कहा अभी क्लियरली कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को इग्नू की मेन वेबसाइट पे जो लिंक दी गई है उसी के थ्रू सबमिट करेंगे. अभी भी 15 जुलाई डेट है. अगर आपने गलत जगह, क्योंकि आप जो वेब ईमेल दे रही हैं mtm@ignou.ac.in, आई डोंट थिंक, आई एम प्रिटी श्योर दैट इट इज़ अ रॉन्ग email ID and you were not supposed to submit your dissertation synopsis or whatever over there. And if it is a synopsis, आपने डिजर्टेशन सिनॉप्सिस लिखा है, सिनॉप्सिस है तो आप रीजनल सेंटर पर आकर के सबमिट करेंगी. एंड फॉर दैट ऑल्सो देर इज़ अ लिंक एट रीजनल सेंटर दिल्ली 1 वेबसाइट. तो आप सिनॉप्सिस को रीजनल दिल्ली 1 की वेबसाइट पे जाके सबमिट करेंगे, और अगर डिजर्टेशन है तो इग्नू की मेन वेबसाइट पे करेंगी. सो आई डोंट थिंक दिस विल बी कंसिडर्ड. यू विल हैव टू री सबमिट. मोनिला धीर. अमन पाल, आपका क्वेश्चन वेग है. मैम सेकेंड ईयर के पेपर कब होंगे? आई रियली डोंट नो किस सेशन की आप बात कर रहे हैं और कौन सा प्रोग्राम वगैरह आपका है. रमन लिखते हैं, मैम मैं रीवैल्यूएशन सबमिट किया था, रिजल्ट कब आएगा? रमन राठौर, आपने रीवैल्यूएशन कहाँ सबमिट किया था पहले आप ये देखिए. जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं. तो आपने अगर दिल्ली में एग्ज़ाम दिया है तो आपका रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर वो दिल्ली के अंदर ही होगा, और आप अपनी ईमेल जो है वो इवैल्यूएशन वाले मेल आईडी पर भेजेंगे. अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं है तो आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न की लिंक पर जाएं, और जब स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न की लिंक पर जाएंगे तो वहाँ साइड में सारे इन्फॉर्मेशन है, जो रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट है और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है. तो अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप वहाँ जा कर के देखें और कंसर्न रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर को आप अपना ईमेल भेज सकते हैं.
वैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत पेंडिंग है, वो भी आ जाएंगे। अगर आप मेल भेजें तो भी आएंगे, नहीं भेजेंगे तो भी आएंगे। ओके, नाउ जिमिक विम्स, he is writing that grade card for June TEE 2020 shows incomplete despite being promoted as per university's policy. Do we fill up the exam form for those papers as well along with current year papers? Zimic, see, there is nothing like promotion in the university. ऐसा कुछ प्रमोशन वाली कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का, वॉट एवर इज़ योर प्रोग्राम, तो आपके रिजल्ट्स आएंगे और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप जब जिस टाइम पे जिस टर्म एंड एग्जाम में जो कोर्सेज कंप्लीट करके करते चले जाएंगे, उनके रिजल्ट्स वेबसाइट पे आ जाएंगे, आपके ग्रेड कार्ड स्टेटस में रिफ्लेक्ट होंगे. देयर इज नथिंग लाइक प्रमोशन. And if you want to fill up the exam form for all the incomplete courses, then definitely you can go ahead and fill up the exam form for all the courses that are still incomplete because of term and exam. अगर आपका assignments की वजह से incomplete है, then you will have to obviously focus on the assignments. मोहित राघव लिखते हैं, मैम when we get our supervisor for our field work for second year जनवरी 2020 सेशन. मोहित, आपने भी इनकम्प्लीट डिटेल्स दी है. आप लिख रहे हैं कि सुपरवाइज़र आपको कैसे मिलेंगे. सो सुपरवाइज़र यू कैन गेट इन टच विथ योर स्टडी सेंटर, एंड इफ़ यू आर नॉट फैसिलिटेटेड देयर, देन यू कैन कम टू द रीजनल सेंटर एज वेल. और आप अपने गाइड से बिल्कुल टच में रहिए, अपने सुपरवाइज़र से, एंड देन इन गाइडेंस यू कैन डू योर प्रोजेक्ट फर्दर. Shubham Yadav, what about MAPC first year exams? Exams will be held, as I said, in the month of August. तो जब डेट शीट आएंगी आप देख लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम्स कब किस डेट को है. मनोज जंगरा, marks of assignments of January 2020 session is not updated till now. Please do the needful. जनवरी 2020 की अगर आपकी मार्क्स अपडेटेड नहीं है, देन आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न. मनोज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया है उसका एक प्रूफ अटैच करके आप एक ईमेल लिख दें rcdelhi1@ignu.ac.in पर, और फिर हम लोग देख लेंगे जो भी जहाँ पे भी आपने सबमिट किया है, स्टडी सेंटर पर किया है या ऑनलाइन तो नहीं किया होगा मेरे ख्याल से. अगर स्टडी सेंटर पे किया है, किस स्टडी सेंटर पे किया है, ये सारी डिटेल्स लिख करके आप भेज सकते हैं rcdelhi1@ignu.ac.in पर. सहदेव चड्डा लिखते हैं, व्हाट अबाउट रीवैल्यूएशन पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 2 months. अगेन आई सेड सहदेव, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दैट यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट योर रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर, because regional center does not deal with re-evaluation of answer scripts. So you just go to the IGNOU main website, visit the link of student evaluation division, and there on the left hand side of the page you will see that there are various links, and one of the links is a link to the list of regional evaluation centers. तो आप अपने रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं. परविंदर नरूला लिख रहे हैं, आई हैव सबमिटेड माई फर्स्ट ईयर असाइनमेंट and also enrolled myself for subsequent year. Should I start working on the assignments for SEM 3rd and 4th, or should I wait for the no, you don't have to wait for the results in any case. परविंदर और प्लस और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये क्वेरी होगी, you don't have to wait for any result. You know, if you have completed one stage, move on to the second stage and accordingly do whatever is required over there. You don't have to wait कि रिजल्ट आएगा तब आप दूसरा शुरू करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. You just proceed on with whatever you have in your hands. प्रिया लिख रही है, मैम जून टर्म एंड एग्जाम 2021 ओपन बुक एग्जाम होगा क्या? प्रिया, आज तक अभी तक इग्नू में ऐसा कुछ टर्म एंड एग्जाम जो है वो ओपन बुक मोड में नहीं होता है, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है. आप जिस तरीके से एग्ज़ाम पहले देती आई हैं उसी तरीके से आप एग्ज़ाम लिखेंगे इस बार भी. सना आनंद लिखती है, आई एम एडमिटेड इन जुलाई 2020 सेशन एंड इन जुलाई 21 आई विल बी गिविंग माई MPS फर्स्ट ईयर एग्जाम्स. For the second year, can I give some exams in December 2021 session?
and some in July. Yes, Sana, as I said right now that you have a minimum duration of your program and maximum duration, because you are in MPS program, तो आपका minimum duration जो है वो 2 साल का होता है और maximum duration 5 years है. तो अगर आप किसी वजह से इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे सकती हैं तो आप अगले सेमेस्टर में प्रीवियस सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे सकती हैं, करंट का भी, बट प्रोवाइडेड कि आपके जो पेपर्स हैं वो ओवरलैपिंग नहीं हो. जनरली नहीं होते हैं ओवरलैपिंग, सो आई थिंक दैट इज़ पॉसिबल एंड यू कैन अपीयर फॉर ऑल द एग्जाम्स इन वन गो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कोर्सेज. अनस अयूब ये लिखते हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MCA फर्स्ट सेम. आई हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज. डू वी नीड टू सबमिट इट एज हैंड रिटन और कंप्यूटर टाइप्ड? My study center code is 0758. Counseling sessions. See, we do not accept any typed assignments, Anas. जो भी assignments है वो आपको hand written ही submit करने हैं, तो आप hand written assignments submit कर सकते हैं. And study center is NSIC 0758, but you can also the schedule of the counseling schedule for another center 07162 इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट. अगर आपके क्लासेस नहीं है तो आप वहाँ पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो हमारा BCA MCA का स्टडी सेंटर है, और उसकी काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो इग्नू दिल्ली 1 की वेबसाइट पे मौजूद है. शुभम, कैन वी सबमिट असाइनमेंट्स ऑफलाइन मोड बिकॉज ऑनलाइन सबमिशन असाइनमेंट मार्क्स आर नॉट अपडेटेड? इट इज़ नॉट लाइक दैट ऑनलाइन सबमिशन इज़ नॉट अपडेटेड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और इनफैक्ट जब ऑनलाइन मोड है तो आप ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करिए, क्योंकि ऑफलाइन हो सकता है कि उस पर ध्यान किसी का ना जाए, क्योंकि बल्क असाइनमेंट्स हमारे ऑनलाइन ही आ रहे हैं. सो यू विल हैव टू सबमिट इट ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड. माइकल इज राइटिंग, कैन यू प्लीज टेल अस व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द जून 2021 क्वेश्चन आपका. आई थिंक आई मिस्ड दैट क्वेश्चन. वो स्क्रॉल होता रहता है तो उसमें आई मिस्ड दैट क्वेश्चन. सो एनीवेज, रंजीमा मधु, एक्चुअली आप लोगों के क्वेश्चन टाइप करने का स्पीड इतना ज़्यादा है दैट आई एम नॉट एबल टू कैच ऑल्सो बिकॉज इट्स जस्ट स्क्रॉलिंग अप समहाउ. तो मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ आगे. भारत राणा इज राइटिंग, ऑनलाइन फीस हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम माई B.Ed डिग्री बट इट हैज़ not been verified by IGNOU. What to do? B.Ed batch. So it seems you have completed your B.Ed degree and fees has been deducted. Were you trying to pay it for the degree? You have not written. अगर आप डिग्री के लिए पे कर रहे हैं, डिडक्टेड फ्रॉम माई B.Ed डिग्री, ओके, प्रॉबेबली आप डिग्री के लिए पे कर रहे थे जो डिडक्ट हो चुकी है. सो यू कैन राइट, देयर इज अ ईमेल आईडी गिवन ओवर देयर. जब आप कॉन्वोकेशन के रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे एंड देयर यू कैन राइट टू दैट ईमेल आईडी दैट योर फीस हैज़ बीन डिडक्टेड. दो आई फील अगर आपका फीस डिडक्ट हो गया है तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडिट हो जाएगा जो अकाउंट में उसको होना है. So I don't think that it will be an issue. Riya Sharma is asking what is re-registration. Now Riya, I think you are not properly informed. आपको पढ़ना पड़ेगा कि री-रजिस्ट्रेशन क्या होता है. इट इज़ द बेसिक थिंग दैट इज अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोग्राम. अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन किया है, जो भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, सपोज कीजिए अगर आपने BA में लिया है या MA में लिया है या BCA MCA जैसे प्रोग्राम्स में लिया है, तो री रजिस्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सेकेंड ईयर या सेकेंड सेमेस्टर या सक्सेसिव ईयर्स और सक्सेसिव सेमेस्टर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम्स फॉर सेकेंड ईयर और सेकेंड सेमेस्टर और सक्सेसिव सेमेस्टर कोर्सेज, सक्सेसिव ईयर कोर्सेज. तो आपको री रजिस्ट्रेशन वो करवाना होता है. अभी री रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो 15 जुलाई है. सो इफ़ इन केस यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, यू प्लीज़ रजिस्टर रिया शर्मा. और अगर आपकी कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप अपने प्रॉस्पेक्टस को और प्रोग्राम गाइड को खोल कर पढ़िए. बिकॉज whatever information that I am giving you right now at this through this platform, वो सारी जानकारी मैंने खुद ली है प्रॉस्पेक्टस से और इग्नू की वेबसाइट से. तो अगर जब ये जानकारी मैं इग्नू की वेबसाइट से ले सकती हूँ, आपको दे सकती हूँ, आई थिंक यू ऑल हैव स्मार्टफोन्स. आप लोग भी इग्नू की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के फेसबुक पेज को और इवन इग्नू के फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं. तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट. तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है. नाउ
तनवीर कौर इज राइटिंग दिल्ली सेंटर के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं और एग्ज़ाम्स आ गए हैं। आई डोंट नो व्हाट प्रैक्टिकल्स यू आर टॉकिंग अबाउट। बीएससी के प्रैक्टिकल्स हमारे हो चुके हैं तनवीर, और बाकी भी कोर्सेज़ के बीएलआईएस के हो चुके हैं। एमएपीसी के कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स बचे हैं कुछ सेंटर्स पे, बट अदरवाइज बीएपीसी के भी हो चुके हैं। सो आई डोंट नो व्हाट प्रैक्टिकल्स यू आर टॉकिंग अबाउट। और Brijesh Sirohi, I supposed to be promoted for second semester, but my one paper of first semester is still pending to clear. Please let me know if there is any time limit for getting promotion. As I said, there is nothing like promotion. अगर आपका कोई भी कोर्स छूटा है जिसका एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए हैं या एग्ज़ाम दिया और क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम जो है वो अपने स्वेच्छा से और विद इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम आप दे सकते हैं। अगर आप अभी प्रिपेयर्ड हैं तो अभी दे दीजिए, अगर आप अभी नहीं प्रिपेयर्ड है सो यू कैन टेक द नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म एंड एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि इग्नू में एग्ज़ाम्स जो है वो 2 बार होते हैं, एक बार जून सेशन में और एक बार दिसंबर सेशन में। तो अभी जून 2021 का जो एग्ज़ाम है वो अभी अगस्त में लिया जाएगा। ये कोविड पैंडमिक की वजह से थोड़ा सेशंस जो है वो आगे पीछे हुए हैं, तो फिर भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके आप दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्ज़ाम विल बी इन दिसंबर 2021। दैट मे बी रीशेड्यूल, थोड़ा आगे पीछे वहाँ पे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक इफेक्ट। सो यू कैन जस्ट गो ऑन द वेबसाइट एंड सी मोर डिटेल्स अबाउट इट। अनुष्का गर्ग लिखती है, मैम व्हेन विल वी गेट द लिंक टू सबमिट साइकोलॉजी प्रैक्टिकल एंड व्हेन विल वाइवा टेक प्लेस फॉर जुलाई 2020? एज आई सेड अनुष्का दैट द practicals at Jesus and Mary College has already been held, and for some centers it has not been held due to some reasons, but we are really trying hard to arrange for the MAPC practical classes, and very soon you will get to hear from your study center or the regional center regarding the exam. So I think that will sort out your query. You need not send any emails for this. We are looking into it, we are after it, and we will soon arrange it for you all. चांदनी खान लिखती हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MEPC, आई हैवन सबमिटेड माई प्रैक्टिकल्स। नाउ चांदनी, एज आई सेड, अभी जो मैंने बताया अभी जस्ट इसके पहले, तो वही जानकारी अनुष्का के लिए जो मैंने बताया वही बात आपके लिए भी है कि आप कुछ दिन वेट कर लीजिए। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोर देन यू द यूनिवर्सिटी, द रीजनल सेंटर इज़ कंसर्न्ड अबाउट completing all the activities, academic activities in time. So you don't have to worry for that. You will soon get to hear about the practical exams at your study center. ज्योति गडेकर लिखती है, MBA सेकेंड सेम के असाइनमेंट मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं, ऑनलाइन सबमिट किया था। ज्योति, आपने कब सबमिट किया था? ऐसा कुछ आपने लिखा नहीं है, पर अगर आपने अभी सबमिट किया है तो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज इवैल्यूएशन टेक्स टाइम एंड देन फाइनली बिफोर द ग्रेड कार्ड इज मेड इट इज़ सेंड टू द हेडक्वार्टर्स, अवार्ड लिस्ट जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों में समय लगता है। सो इफ़ यू हैव in this session, then you don't have to worry, you don't have to worry, it will automatically get updated. If you have submitted in the previous session or it has not been updated, then you can send a mail to rcdelivan@ignu.ac.in along with the receipt, the online receipt जो आपको acknowledgement मिला होगा, उसके साथ आप एक मेल कर सकती हैं that you have submitted your assignments, however still it has not been updated. जसलीन सरा लिखती हैं that my first year TEE for MPS was cancelled because of COVID. This year I have my second year exams. I'm required to appear. Yes, you are required to appear because this is your final exam, Jasleen Sra. So you have to appear for this exam. And मोहम्मद अलिग लिखते हैं, मेरा MCA सेकेंड सेम का स्टूडेंट हूँ और RC दिल्ली 1 का स्टडी सेंटर NSIC है। मैं दिल्ली से बाहर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ हैं आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं एक बात यहाँ पे और सबकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और कई बार जैसे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी हो रही है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो मैं चॉइस करना चाह रही हूँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हर एग्ज़ाम सेंटर की अपनी एक सीटिंग कैपेसिटी होती है और उसके बियॉन्ड अगर आपने देर की है एग्ज़ाम फॉर्म भरने में तो वहाँ पर शायद आपको सीटिंग कैपेसिटी
के बियॉन्ड वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट यूनिवर्सिटी का ये प्रोविज़न है कि अगर आप दिल्ली रीजनल सेंटर 1 के अंदर कहीं अगर आप एग्ज़ाम सेंटर भर रहे हैं और वहाँ पे सीट कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के बियॉन्ड आपको दिल्ली रीजनल सेंटर दिल्ली 1 जो है इसी के ज्यूरिसडिक्शन में किसी और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट या लास्ट मिनट पे एग्ज़ाम सेंटर आपको आपके चॉइस की ना मिले और किसी और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको शिफ्ट करना पड़े। सो यू डोंट हैव टू रेज अ क्वेश्चन ओवर देयर। आपको सवाल, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है और जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पेज पर भी दी हुई है जिसके थ्रू आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनी क्वेश्चन ओवर देयर। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है तो आप एक बार गाइडलाइंस पढ़ लीजिए एंड आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड। रिया शर्मा लिखती हैं, अगेन यू आर राइटिंग अर्लियर यू आस्क्ड अबाउट री रजिस्ट्रेशन। रिया शर्मा आप फिर लिख रही हैं कि आई एम नॉट रिसीविंग एनी मेल्स फ्रॉम इग्नू, आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग द रीजनल सेंटर बट कुडंट गेट होल्ड ऑफ। You better check your email ID, Riya, whatever you have submitted at the regional center, if you are using the same email ID or not. आप कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ईमेल आईडी कुछ और देते हैं एडमिशन रिकॉर्ड में और यूज़ कोई और ईमेल आईडी करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं या फ़ोन नंबर्स भी ऐसा करते हैं कि जो उन्होंने हमारे एडमिशन रिकॉर्ड्स में दिया है एंड देन आफ्टर दैट दे चेंज देयर फ़ोन नंबर्स और समथिंग हैपन्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बार रीचेक करिए, सारे स्टूडेंट्स रीचेक करिए दैट यू नो यू आर यूजिंग द सेम फ़ोन नंबर एंड यू आर यूजिंग द सेम ईमेल आईडी दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एडमिशन रिकॉर्ड्स टू इग्नू। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं देन डेफिनेटली देर विल बी अ मिसमैच एंड लाइक यू नो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। So you better like check your mail ID, Riya Sharma, that you're using the same email ID and the same phone number. If not, then you can send an application to rcdelhi1@ignu.ac.in that you need to change your email ID, the current one that you're using, and the phone number also the current one that you are using. Neha Yadav is writing, is it mandatory to submit practical file in Word document format, or we can write practical in file and scan and submit it, because it is mentioned in practical submission guidelines that we have to submit practical in Word document. I am first year student of MAPC. See Neha, you just follow the guideline, the practical submission guidelines that is available on the website, because beyond that I don't think we can give you any guidelines for submission. तो जो वहाँ पर लिखा है आप बिल्कुल उसी गाइडलाइंस को फॉलो करिए एंड इफ़ इन केस लाइक you have any queries still, then you can write to psychology@ignu.ac.in. that is the mail ID. वहाँ पर आप लिख करके पूछ सकती हैं अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या दुविधा है, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी कम्युनिकेशंस एंड फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड बाय व्हाट टाइम यू हैव टू डू. स्नेहा लिख रही हैं, माई असाइनमेंट मार्क्स हैव नॉट बीन अपडेटेड, दिस इज़ फॉर MEG फर्स्ट इन December 2020. Sneha, again you can write a mail because you have submitted for December 2020 session, so you can write a mail with the counterfoil or the acknowledgement that you must be having for submission of assignments to rcdelhi1@ignu.ac.in that your assignment marks have not been updated. Brijesh Sirohi, thanks ma'am, but it was at IGNU website that whose exams have been taken due to COVID, they will be promoted to next semester. Yeah, that is there, but if you are in your final year, Brijesh Sirohi, then you need to write the term and exams. I am a student of Abha Chibar लिखती है, I am a student of MEC June 2019, I have to appear for exams. This is my first year. Okay, so you can appear for the exams, Abha. I mean, the link is still open. You can fill up the exam form and you can submit your exam form and appear for the exams for which you have prepared. संगीता गुप्ता लिखती हैं, मेरा ACC का रिज़ल्ट नहीं आया है और असाइनमेंट का नंबर भी अपडेट नहीं हुआ है. 26 अक्टूबर को जमा करवाया था ऑफलाइन RCD 1 में. अगर आपने असाइनमेंट जमा करवाया है संगीता दिल्ली 1 में और अपडेट पर आपने ऑफलाइन में
Delhi 1 पे सबमिट कराया है तो आप एक बार rcdelhi1@ignu.ac.in पर आप मेल कर लीजिए अपने काउंटर फॉइल और एक्नॉलेजमेंट को लगाकर, जो भी आपने यहाँ पे सबमिट किया था, जो रिसीविंग आपको मिली थी. You can just inquire from rcdelhi1@ignu.ac.in. Vandana Joshi लिखती है, I am pursuing MBA and I need a guide from university. Also, I want to know if I am pursuing MBA in HR, so is it necessary that guide must be from that particular? I think the eligibility and all about guide, I think you can ask from the School of Management Studies, Vandana Joshi ji, because the projects are submitted at the school itself or the student evaluation division. It is not submitted at the regional center. तो MBA के प्रोजेक्ट के बारे में आप एक बार स्कूल से इंक्वायरी कर सकती हैं. अच्छा, तनवीर कौर लिख रही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं. तो ये जो है ये स्कूल से होता है. आप एक बार स्कूल से इंक्वायरी करवा सकती हैं. मेरे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी इसके प्रैक्टिकल्स हुए हैं तनवीर. अगर आपने नहीं अटेंड किया है या बाय चांस अगर मिस किया है देन आई डू नॉट नो, बट आप एक बार स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर से इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकती हैं. सिद्धि यादव इज़ राइटिंग, जनवरी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट कब आएंगे? मैंने अभी बताया सिद्धि की रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं. जनवरी में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मार्च में एग्ज़ाम्स हुए थे. तो अभी वो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, कुछ पेंडिंग हैं, वो भी अभी दे आर इन द प्रोसेस एंड दे विल बी सून डिक्लेयर्ड. Chahat is writing that I could not give MPC 5 and 6 in first year. Can I give now in August through online mode? Secondly, when will the Viva happen for MAPC TEE 20? Viva for MAPC term and exam 20. I think you're talking about December 2020. That is already over. That has already been conducted in the month of March. So I don't know where were you or you have submitted or not submitted, I do not know. And as far as exam is concerned, you can definitely write the exam, that is not an issue. अभी आप फॉर्म भर दीजिए और जो भी एग्ज़ाम्स आपके पेंडिंग हैं वो आप दे सकते हैं. ओके, देव इज़ राइटिंग अ रिपीटेड क्वेश्चन, मैम एग्ज़ाम कैसे होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? देव, मैंने इसके बारे में बता दिया है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन ही होंगे. तो आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए एंड यू नो फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम इंस्टेड ऑफ यू नो रेजिंग सच क्वेश्चंस कि ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे. इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड विथ योर कोर्स देन एनी टाइम, इफ़ आई टेक द एग्ज़ाम टुमारो, अगर कल भी एग्ज़ाम्स होंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. पर अगर आपकी तैयारी नहीं है तो महीना भर के बाद भी अगर एग्ज़ाम्स होंगे देन प्रॉबेबली यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल. तो आप लोग फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर कि कैसे आपके कोर्सेज कंप्लीट हो. लाइक यू नो वी आर देयर टू हेल्प यू, सपोर्ट यू, बट एज फार एज स्टडीज़ इज़ कंसर्न दैट इज़ योर ओन इंडिविजुअल एफर्ट. आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी खुद की मेहनत है. हम लोग सिर्फ आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं, but then you have to walk in that direction. I mean that is something which you have to do, and the more you put in your efforts the better results you will get. So that is I think for every student to follow and for every student to understand. Next question is from Saman Amin. Ma'am, I need hard copy of study material. From where can I buy it? There are provisions of buying the hard copy, Saman Amin. You can directly contact the material production and distribution division of the headquarters. They have a rate list and I think they still sell study materials, but I think I will advise you not to go for such things. You know, you can just, all the study material is available on the eGyan Kosh website. आप चाहे इग्नू की स्टूडेंट हैं चाहे नहीं भी हैं, यू कैन डाउनलोड दी, दैट इज़ द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ लाइक यू नो स्टडी मटेरियल. तो सबके लिए एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है. सो यू कैन जस्ट गो ऑन एंड यू कैन डाउनलोड द स्टडी मटेरियल, कीप अ कॉपी इन योर सिस्टम. आप अपने कंप्यूटर में रख सकती हैं, जब चाहे रेफर कर सकती हैं. आई थिंक दैट इज़ मोर कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सो आप समन अमीन एक बार आप देख लीजिए ई ज्ञान कोश की वेबसाइट विजिट करके, इफ़ यू कैन डू दैट. तनवीर कौर, आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर मैं बाकी लोगों के कैसे देखूंगी. अगर आप
How can I contact School of Agriculture? Okay, Tanveer. Now this is something that is, this information is available on the IGNOU website. School of Agriculture की वेब लिंक पर जाइए IGNOU की मेन वेबसाइट के थ्रू, और वहाँ जा करके आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नंबर जो हैं और ईमेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेंगे. आपकी जो प्रोग्राम गाइड है, प्रोग्राम गाइड में भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. सो यू डोंट हैव टू लाइक मूव आउट एनी वेयर ऑफ योर हाउस फ्रॉम योर हाउस टू कलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन. इट इज़ अवेलेबल विथ यू एंड यू कैन अकॉर्डिंगली राइट देयर. संगीता मन्ना, सेशन के लिए दिसंबर 2020 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट किया था, BEG 104 का मार्क्स अपडेट नहीं हुआ है. मेल किया था बट दे आर सेइंग दैट स्टडी सेंटर से मार्क्स नहीं आया है. अब आगे क्या करना है? संगीता, यू जस्ट सेंड अ मेल and attaching the proof of submission to rcdelivan@ignou.ac.in, and hopefully it will be sorted out. Then after that you don't have to worry, you just send a mail. That is most important for us to initiate the process further. ओके, सिद्धि यादव मैम, ACC का रिज़ल्ट कब आया? सिद्धि, मैंने अभी आपको बताया. अब उसके बाद मेरे ख्याल से आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए. टर्म एंड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो एक बार में नहीं आता है, क्योंकि वो अलग अलग रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स से हैंडल होता है. तो अलग अलग रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स पे अलग अलग टाइम पे प्रोसेसिंग होती है, एंड देन दे सेंड द रिजल्ट्स टू द स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन. तो ये साइमल्टेनियस प्रोसीजर नहीं है, दैट टेक्स टाइम, एंड डिफरेंट पेसेज आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स. So you don't have to worry, it will be declared soon. Okay, I think most of the questions I have taken. शगुफ्ता लिखती है, प्रैक्टिकल 2021 हेल्ड इन फरवरी का रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा? MSc DFSM. सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं और रीजनल सेंटर से हेडक्वार्टर जा भी चुके हैं स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन में. सो यू डोंट नीड टू वरी शगुफ्ता. इफ इट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड टिल नाउ, इट विल बी अपडेटेड वेरी सून, बिकॉज द प्रोसेसिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डन. जो भी स्टूडेंट्स, जैसे मैं और भी कुछ यहाँ पे देख रही हूँ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, तो इंडिविजुअली ना लेकर के मैं एक जनरल रिप्लाई उन सबको देना चाहूँगी जो असाइनमेंट को लेकर के क्वेश्चंस कर रहे हैं या जो प्रैक्टिकल को लेकर के क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो असाइनमेंट के लिए मैंने जैसे कहा कि अगर आपने करेंट सेशन में सबमिट किया है जिसकी लास्ट डेट अभी 15 जुलाई है, देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. डोंट हैव एनी क्वेरीज इन योर माइंड, क्योंकि ये सारे जो असाइनमेंट्स अभी आप सबमिट कर रहे हैं ये अभी इन प्रोसेस है. वो हमारे पास से इवैल्यूएटर के पास जाएंगे, एकेडमिक काउंसलर्स उसको इवैल्यूएट करेंगे, अपना नंबर आपको ग्रेडिंग करेंगे, और फिर वो अवार्ड लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास आती है, जो रीजनल सेंटर से एंट्री होकर के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन जाती है. सो दिस इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स सम टाइम. तो ये तो अपने टाइम से हो जाएगा, एंड यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस सेशन एट लीस्ट. अगर आपके प्रीवियस सेशन का कोई असाइनमेंट है जो पेंडिंग है, या जिसका आपको लगता है कि अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, नहीं आया, जैसे दिसंबर 2020 सेशन है, या अगर जुलाई 2020 है, या उसके भी पहले के अगर कोई ऐसे केसेस हैं, तो आप लोग अपने प्रूफ ऑफ सबमिशन के साथ, अगर आपने ऑनलाइन किया है तो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जो आती है गूगल फॉर्म की वो, अगर आपने ऑफलाइन किया है तो जो भी अपने पास रिसीविंग रखी होगी आपने वो, उसको अटैच करके एक ईमेल लिख दीजिए rcdelivan@ignou.ac.in पर, rcdelivan@ignou.ac.in. और वहाँ पर जब आप भेज देंगे तो फिर अकॉर्डिंगली उस पर जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा, एंड यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वट एवर एक्शन इज़ बीइंग टेकन फॉर अपलोडिंग द रिजल्ट्स. और जो प्रैक्टिकल की बात है, वो प्रैक्टिकल जो है वो भी हमने बताया, सारे प्रैक्टिकल्स जो दिसंबर 2020 एग्ज़ाम के हैं वो हो चुके हैं, और उसके मार्क्स भी जो है वो हेडक्वार्टर जा चुके हैं. सो आई थिंक दैट विल सून बी डिक्लेयर्ड. और सिर्फ एक MAPC का प्रैक्टिकल है जो कुछ स्टडी सेंटर्स पे नहीं हुए, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग लुक्ड इनटू, एंड सून इट विल बी अरेंज्ड. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड फ्रेंड्स. एंड बिकॉज अभी समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और कुछ समय जो है वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग
फेस टू फेस नहीं हो पाए थे. सो इवन देन, बिकॉज दिस इज़ अ वीकली प्रोग्राम, और हर हफ्ते मंडे को 11 बजे से या 11:30 बजे से ये जो डिजिटल ग्रीवांस रिड्रेसल कैंप है ये होता है. तो इवन इन केस लाइक some students whose queries have not been answered or not been taken up, you can definitely get in touch in the next digital grievance redressal camp. और अगर इस बीच आपको लगता है कोई अर्जेंट क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं rcdelhi1@ignou.ac.in पे, या फिर आप आईग्राम के थ्रू भी rcdelhi1 पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं. So I think that is all from my end, and definitely keep yourself informed. That is very very important. आप लोग हर जानकारी जो है वो इग्नू के फेसबुक पेज पर, इग्नू दिल्ली 1 के फेसबुक पेज पे, दोनों का फेसबुक पेज भी है, उस पर भी मौजूद है, और जो इग्नू की मेन वेबसाइट है और दिल्ली 1 का जो मेन वेबसाइट है उस पर भी मौजूद है. So like there is a wealth of information is available everywhere on every platform. And first, before sending queries to us, I will advise you, I will suggest that you first read the guidelines whatever is available in the social media and even other domains. तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं. आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करिए, और जितना जेन्युइन हो सके उतना जेन्युइन अपनी लिखावट को रखिए. एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़. अदर थिंग्स विल डेफिनेटली फॉलो इन लाइन. जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड कीप दैट ऑन प्रायोरिटी. So all the very best from IGNOU Regional Center Delhi 1 to all the students watching this program. Thank you so much. Namaskar.